दूसरे फेज में आप पढ़ने जा रहे हैं होम टैब के बारे में। मैं इतना बोल सकता हूँ कि होम टैब एक ऐसा टैब है जो कि आपको सारा सुविधाएं प्रोवाइड किया करता है एक बेसिक पीपीटी बनाने में। अगर आप एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना रहे हो, एडवांस लेवल का कोई चीज़ें नहीं है, तो शायद आपको ये होम टैब ही इनफ रहेगा कि आप एक अच्छे से पीपीटी प्रिपेयर कर दो और उसको प्रेजेंट कर पाओ। चलिए इसी बात में आज का जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। का खासियत क्या है और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपके लिए ऑलरेडी एक पीपीटी बनाए हुए हैं जो पीपीटी आपको हेल्प करेगा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक पीपीटी आपके लिए बनाए हैं जो पीपीटी में हम ग्राफिक्स कुछ डाले हुए हैं, कुछ लेटर्स भी डाले हुए हैं और इसको एक अच्छे वाला फॉर्म में आप मॉडिफाई किए हुए हैं सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर हमें कभी ऐसा पीपीटी बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होम टैब है, होम टैब में पहली बात याद रखिएगा कि आप कोई भी चीज़ें आप बना रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको पहले सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पे वो चीज़ आप करना चाहते हो। तो अगर मैं कुछ लेटर्स में एडिटिंग करना चाहता हूँ तो पहले मुझे लेटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ ग्राफिक्स में चेंजेस करना चाहता हूँ तो ग्राफिक्स में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ों में एडिट करने से पहले आप उस चीज़ों को सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर वो चीज़ें आपके पास पहले से एग्जिस्ट करता है तो। अगर आप नए बनाने जा रहे हैं तो सिंपली आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे होम टैब में जो आता है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे आप कोई भी अगर चीज़ों को दिखते हैं मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा, उसके साथ शॉर्टकट कीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आगे चल के आपको हेल्प करेंगे। अगर सपोज़ मान लीजिए आपके पास माउस ना हो तो आप शॉर्टकट की के थ्रू से कैसे जल्दी आप पीपीटी बना पाएँ। देखिए, तो इसी को आप क्या करते हैं, पहले आपको कोई भी लेटर्स को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी है, पेस्ट है, कट है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। तो कॉपी क्या है, कॉपी मतलब आप अगर इस चीज़ों को सिलेक्ट करके आप उसको कॉपी करते हो और कहीं पे क्रॉसर लेके क्लिक करके वहाँ पे कंट्रोल भी रखते हो, आप प्रेस करोगे, कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद वी प्रेस करोगे या इधर आप पेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे पुराना वाला चीज़ भी रह गया और नया वाला चीज़ भी आ गया। तो कॉपी करने के लिए सिंपल सिलेक्ट कीजिए, इधर यहाँ पे आके कॉपी कीजिए, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंट्रोल सी प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे पहले क्रॉसर लीजिए, उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पे पेस्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस भी प्रेस करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, आपका ये जो भी कॉपी हुआ होगा वो पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट में आपका और कॉट पेस्ट में अंतर क्या है कि कॉट पेस्ट में अगर मान लीजिए मैं आपको कॉट पेस्ट करके दिखाता हूँ। हम पहले लेटर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉट करेंगे। कॉट करने से देखिए जो चीज़ों को हम सिलेक्ट किए हुए थे वो कॉट हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है। जहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं क्रॉसर को वहीं पे लेंगे, कंट्रोल भी या राइट क्लिक पेस्ट या यहाँ पे आपको पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट हो गया, मतलब प्रीवियस वाला डेटा डिलीट हो जाएगा, नया वाला डेटा आ जाएगा। कॉट और कॉपी और कॉट में आपका अंतर क्या है, कॉपी में आपका पहला वाला डेटा रहता है, सेकंड वाला डेटा भी रहता है, मगर कॉट पेस्ट में क्या होता है, पहला वाला डेटा डिलीट हो जाता है, सेकंड वाला डेटा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, न्यू स्लाइड्स। देखिए ये सारे जो नीचे नीचे एक के बाद एक जो चीज़ें हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको हम स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्लाइड्स में क्या होता है जनरली कि हम अगर सपोज मान लीजिए कि हम एक नए स्लाइड्स के ऊपर क्लिक कर दिए तो सिंपली आपको वो एक ब्लैंक पेज दिखा देगा।
ठीक है। अगर आप कोई वीडियो डालना चाहते हो या फ़ोटो डालना चाहते हो या कोई डेटा वहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस मॉडल का चाहिए, सपोज़ मान लीजिए मुझे एक फ़ोटो डालना है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है, तो ये वाला अच्छा लगता है मुझे, शायद ये वाला टेम्पलेट अच्छा लगे, ये वाला स्लाइड मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मुझे जो भी सारी चीज़ें लिखना है मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो डाल सकता हूँ, ऑनलाइन से फ़ोटो ला सकता हूँ, ऑफ़लाइन से फ़ोटो ला सकता हूँ, ऑनलाइन से यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ग्राफ, चार्ट वगैरह सब कुछ डाल सकता हूँ। तो मुझे ऑफ़लाइन में कुछ नहीं लाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद ENGLISH करके मैं सर्च करूँगा ऑनलाइन में। इंग्लिश का लिखा हुआ एक फ़ोटो मैं डालने वाला हूँ, तो मुझे ये फ़ोटो अच्छा लगता है, तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो आपको कहीं दूसरा जाके ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। आप चाहो तो 2016 के वर्ज़न में आपका पीपीटी के थ्रू में भी आप ऑनलाइन में डेटा सर्च करके आप फ़ोटो यहाँ पे डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट देना चाहता हूँ, द PK लैब में दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि ये सारे जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही है, आपके अच्छाई के लिए ही है। तो आप बने रहिए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इसका ये काम है कि आप तरह तरह के आपका स्लाइड डाल सकते हो, जिस तरह के आपको स्लाइड का रिक्वायरमेंट हो। तो वीडियो भी डाल सकते हो, लिंक भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद है। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट वही है जो नीचे दिखा हुआ है, उसका ही लेआउट यहाँ पे ऊपर है, वो काम ही सेम है। उसके बाद आता है रीसेट। रीसेट को अगर आप कोई भी चीज़ों को सपोज़ फॉर्मेटिंग किए हो, सपोज़ मान लीजिए इसको मैं फॉर्मेटिंग ऐसे किया हूँ, और ऐसे करने के बाद अगर मैं उसको कुछ करना चाहूँ, उसको रीसेट करना चाहूँ, तो ये पहले फॉर्म में आ जाएगा। मतलब सब कुछ जो फॉर्मेट है उसको डिलीट कर देगा और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो रीसेट मतलब सारा जो फार्मूला, सारा जो एडिट वगैरह हुआ है, उसको एडिट मतलब वो पहले वाले ज़ीरो में आ जाएगा। अगर हम कुछ एडिट भी किए हैं तो वो डिलीट होके वो पहला वाला पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 8 सेक्शंस वगैरह हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप कोई पीपीटी बना रहे हैं और उस पीपीटी में आपका स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं। सपोज़ मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पीपीटी बनाया हूँ, मान लीजिए कि एक ग्रामर रिलेटेड पीपीटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है एडवर्ब करके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्शन डाल दूंगा 8 सेक्शन करके। तो यहाँ पे सेक्शन आ गया। तो सेक्शन को अगर मेरा पूरा ग्रामर का सेक्शन कवर करने के लिए 90 स्लाइड्स आसपास हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे सेक्शन डालने से मुझे अच्छा होगा। सेक्शन को राइट क्लिक करेंगे, इसको रीनेम भी कर सकते हैं, तो उसको एडवर्ब लिख देते हैं। तो एडवर्ब लिखने के बाद रीनेम कर देते हैं, मतलब इस स्लाइड से लेकर मैं चाहूँ तो इस स्लाइड को यहीं से ये कर सकता हूँ, पॉज कर मतलब हाइड कर सकता हूँ, सो दैट जितना का रिक्वायरमेंट है, मैं जितना दिखाना चाहता हूँ मैं उतना ही मेरा स्लाइड उतना ही दिखे, पब्लिक को ज़्यादा ना दिखे। सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम उसको इंट्रोडक्शन में डालेंगे, तो यहाँ पे 8 सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेक्शन ऐड कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीनेम कर देंगे इंट्रो। तो यहाँ पे मैंने उसको रीनेम कर दिया। देखिए, तो मेरा कंप्लीट पीपीटी यहाँ पे सिर्फ अब आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जितना पब्लिक को चाह रहा हूँ उतना ही पब्लिक को दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसका और क्या फ़ायदा है कि जब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको सपोज मान लीजिए कि आपको एडवर्ब पढ़ाना है, तो उसको एडवर्ब के ऊपर ही क्लिक करना है। तो एडवर्ब के ऊपर क्लिक करने से ही आपको एडवर्ब का जितना पार्ट है उसको ही इतना ही आपको दिखाई देगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगा।
तो ये सेक्शन बहुत ही अच्छा पार्ट है। अगर सेक्शन को डिलीट करना चाहो, रिमूव ऑल सेक्शन करने से ये सारा डिलीट हो जाएगा। रिमूव सेक्शन करने से पर्टिकुलरली वही जो सिलेक्शन किए हुए हैं सेक्शन, वही सेक्शन ही डिलीट होगा और सारे सेक्शन नहीं डिलीट होंगे। ठीक है, तो सेक्शन मुझे लगता है कि एजुकेशनलिस्ट के लिए, जो भी सारे लोग एजुकेशन में हैं, लाइन में हैं, और कोई भी लाइन हो, तो आप सेक्शन में डाल के रखिए, सो दैट पब्लिक को जितना, सपोज आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो पब्लिक को जितना चाहे उतना ही दिखाओ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिटी रिलेटेड भी अच्छा रहेगा। ठीक है, सेक्शन डाल सकते हो, ये बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद आता है कि आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे फ्रंट, अगर पहले आपको जिस फ्रंट को जैसे करना है, उस फ्रंट को आपको पहले को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको पसंद है वो टेक्स्ट को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप वो टेक्स्ट वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको और एक बात बोलना भूल गया था कि सपोज मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट का आप जिस फॉर्मेट में डाले हैं, जिस रेड कलर में डाले हैं, बोल्ड किए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे किए हैं, आप चाहते हो कि ये जो लेटर मैंने लिखा है वही लेटर यहाँ पे भी रहे। मैं फिर से उसको वही लेटर वही कलर करने से हो सकता है मुझे 30 सेकंड का टाइम लग जाए। उस टाइम को सेव करने के लिए पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाके क्लिक कर देना पड़ेगा। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद जिस वर्ड को मैं वैसा करना चाहता हूँ उसी के ऊपर फिर से मैं सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा। मतलब ये जैसा है उसका पूरा सेम टू सेम इफेक्ट इस टेक्स्ट के ऊपर आ गया। उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर करके, याद रखिए। आप अगर इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, बोल्ड करेंगे तो बोल्ड होगा, कलर करेंगे तो कलर होगा, जो भी सारे करेंगे वही होगा। देखिए मैं उसको थोड़ा इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। उसको मैं फॉर्मेट पेंटर करके सपोज मान लीजिए एडवर्ब के ऊपर क्लिक कर दूंगा, एडवर्ब भी वैसा हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी है। उसके बाद आता है आपका बोल्ड, मतलब मोटा कर सकते हो, पतला कर सकते हो बोल्ड में। और इटैलिक मतलब थोड़ा सा एंगल होके आपका टेक्स्ट रहेगा। अंडरलाइन मतलब आप नीचे से आप अंडरलाइन डाल सकते हो, जैसे हमने डाल दिया। और बोल्ड करने से कंट्रोल प्रेस करेंगे, धरेंगे, और उसके बाद आपका बी प्रेस करेंगे। उसके बाद कंट्रोल आई इटैलिक, और ये कंट्रोल यू जो है आपका अंडरलाइन के बारे में। उसके बाद अगर आप शैडो सिस्टम डालना चाहते हैं तो इसको शैडो में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो भी लेटर्स होगा उसका एक छोटा सा शैडो आपको दिखने मिलेगा। तो जनरली हम नहीं करते, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना ज़रूर। और जिस चीज़ों को आप स्ट्राइक डालना चाहते हो तो उस चीज़ों को पहले आप क्या करो, सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक जो ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रो, उसके ऊपर क्लिक कर दो। ऑटोमेटिकली जो लेटर आप सिलेक्ट किए होंगे उसके ऊपर एक लाइन चला जाएगा। ठीक है, तो ये गया स्ट्राइक थ्रू। और नेक्स्ट को चलते हैं, उसको सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू के ऊपर अगर फिर से क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसके बाद आता है क्या, कैरेक्टर स्पेसिंग। मान लीजिए कि आपका जो एडवर्ब है उसको थोड़ा आप स्पेस देना चाहते हैं, तो इसको ऊपर क्लिक करेंगे। ये नॉर्मल है, अगर वेरी टाइट करेंगे तो जितना हो सके वो करीब रहने के लिए कोशिश करेंगे। अगर वेरी लूज करेंगे तो जितना हो सके वो ज़्यादा दूर दूर रहने के लिए कोशिश करेंगे। और ये कस्टमाइज भी हो सकता है, आप चाहो तो जितना आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे अब डाल सकते हो। देखिए, तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज थोड़ा कर लेता हूँ, देखते हैं। फ्रंट साइज़ यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, कितना साइज़ रहेगा क्या, उसके बाद आप डाल सकते हो। देखिए, तो यहाँ पे मैं जितना स्पेस देना चाहूँ दे सकता हूँ, जितना पास रखना चाहूँ रख सकता हूँ। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है क्या कि आपका चेंज केस का मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए मुझे कुछ वर्ड्स को आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है, तो मैं उसको स्मॉल में लिखा हूँ, मुझे कैपिटल में लिखना चाहिए वहाँ पे। तो मैं चेंज केस के ऊपर जाऊँगा, पहले लेटर को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद चेंज केस के ऊपर जाऊँगा। उसके बाद सेंटेंस केस मतलब जो वर्ड आप यूज़ करेंगे, जो वर्ड्स आप सिलेक्ट करेंगे, उस वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा और सारे जितने सारे अक्षर रहेंगे वो सारे स्मॉल पे रहेंगे।
लोअर केस अगर चूज़ करेंगे तो वो जितने भी सारे वर्ड चूज़ किए होंगे, लेटर्स चूज़ किए होंगे, वो सारे छोटे अक्षर में लिखे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपर केस मतलब जो लेटर्स आप चूज़ किए होंगे वो सारे आपका कैपिटल लेटर हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड मतलब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ, सारे चूज़ कर लिया, चेंज केस को जाऊँगा, यहाँ पे सेंटेंस केस कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज़ किया सेंटेंस केस, रीसेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, अपर केस कर दिया। अपर केस करने से सब कुछ बड़ा हो गया, लोअर केस कर दिया सब कुछ छोटा हो गया। सेंटेंस केस करने से पहला वाला अक्षर बड़ा और सब छोटा। और कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब ये सेंटेंस केस में क्या होता है कि सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल में रहता है और सारे लेटर्स क्या होते हैं, छोटे रहते हैं। मगर यहाँ पे आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो सारे लेटर्स का पहला अक्षर आपका कैपिटल में रहेगा और सारे स्मॉल पे। ठीक है। उसके बाद आता है टॉगल केस। टॉगल केस मतलब वर्ड का पहला अक्षर छोटा और सारे बड़ा। ये जनरली यूज़ किया नहीं जाता, बस आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड किया जाता है। आप चाहो तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे भी स्पेस डाल बड़ा या छोटा बना सकते हो अक्षर को। अदरवाइज़ यहाँ पे बड़ा करने के लिए ये, छोटा करने के लिए ये ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आप लेटर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है क्या, फ्रंट कलर। कलर चेंज कर सकते हो, फ्रंट का कलर कैसा होना चाहिए, फ्रंट का लाल, कोई पिंक वगैरह, येलो वगैरह कुछ भी करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो येलो करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है क्या, यह आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितने भी सारे एडिटिंग वगैरह डाले हुए हो ना, ये रीसेट जो होता है वैसा ही काम इसका भी होता है। तो इसको सिलेक्ट करके अगर क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये पहले वाला पोजीशन में आ जाएगा जैसे वो स्टार्ट हुआ था। वो सारे फॉर्मेट्स, जितने बड़े अक्षर थे, जितना बोल्ड था, वो सारा कुछ हट गया है ऑटोमेटिकली, याद रखिए। ठीक है। तो मैं उसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ, वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। तो इसका काम रीसेट के तरह ही है, मगर रीसेट से थोड़ा डिफरेंट है और वो किसी को भी पहले पूरा ज़ीरो मोड में ला सकता है। ठीक है। सपोज मान लीजिए कि मैं इसको टोटल अगर सिलेक्ट करके इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूं तो ये सारे छोटे अक्षर में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, सारा फॉर्मेटिंग डिलीट। तो कंट्रोल जेड करके मैं पहले पीछे एक स्टेप आ जाता हूँ। उसके बाद आता है आपका बुलेटिंग। बुलेटिंग मतलब आप जो सेंटेंस है इसको मैंने बुलेटिन करके दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है। तो 1 2 3 4 करके हमने बुलेटिन दिया है। अगर हम चाहें तो ABCD या कुछ भी अदर सब चीज़ कर सकते हैं। नॉन करने से आपका बुलेटिन ख़त्म हो जाएगा। तो हमने बुलेटिन दिया हुआ है। अगर बुलेटिन आप ख़त्म करना चाहते हो तो इसी के ऊपर फिर से क्लिक कर दो, बुलेटिन ख़त्म हो जाएगा। अगर पॉइंट वाइज देना चाहते हो तो ये सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलेटिन और नंबरिंग के ऊपर क्लिक करके आप जाके भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ में आप कोई भी फ़ोटो वगैरह भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे स्माइल मोड में भी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे स्माइल मोड भी आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे बुलेटिन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है नीचे। नीचे मतलब आप सेंटेंस को कैसे रखना पसंद करते हो, कैसे रखना पसंद करते हो। मान लीजिए कि आप क्या करोगे कि सेंटेंस आप लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो या राइट साइड में रखना चाहते हो या मिडिल में रखना चाहते हो। मिडिल में रखने से ऐसा दिखेगा, लेफ्ट में रखने से ऐसे दिखेगा, राइट में रखने से ऐसे दिखेगा। मगर जनरली ए साइड में रहना आपका रिक्वायरमेंट से आप चेंज कीजिए, ये मैं कुछ ना आपको सजेस्ट नहीं करने वाला। इसको बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब मान लीजिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको एक प्रॉपर शेप देना है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये थोड़ा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये थोड़ा ऑकवर्ड दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे एंड वाला जहाँ पे ख़त्म होना है तो वो तो होगा ही, मगर ये जो पहला वाला जो गैप था वो अभी थोड़ा मेंटेन हो गया है और उसको लग रहा है कि हाँ ये सब लाइन में है, ठीक ठाक है।
तो जस्टिफाई मतलब जस्टिफाई करने से आपका जो पैराग्राफ है वो सही दिखेगा और एक्यूरेट दिखेगा। जब भी कोई प्रिंट आउट निकालेंगे वो अच्छा दिखने वाला है, नहीं यहाँ पे ये लाइन अच्छे से ठीक से लिखा हुआ है। उसके बाद आता है क्या कि आपका जितने भी सारे हैं यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद आपका जो सेंटेंस लिखे हैं वो लाइन स्पेसिंग, मतलब यहाँ पे तो हम वर्ड स्पेसिंग के बारे में जाने कि हम वर्ड से वर्ड को कितना स्पेस में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम, मगर लाइन स्पेसिंग एक है। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, जनरली हम पहले लाइन को चूज करना पड़ता है, जिस लाइन को आप एडिट करना चाहते हो। उसके बाद लाइन स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करके आप लाइन से लाइन, इस लाइन से इस लाइन के अंदर कितना स्पेस रखना चाहते हो, तो आप जितना स्पेस रखना चाहते हो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। देखिए मैं 1.0 रखना चाहता हूँ, 1.5 रखना चाहता हूँ, 2.0 रखना चाहता हूँ, ये कस्टमाइज भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है कि आप चाहो तो ये टेक्स्ट को आप किसी भी एंगल में डाल सकते हो। मान लीजिए अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ कैसे दिख रहा है, इसको यहाँ पे रखूँ कैसे दिख रहा है, इसको यहाँ पे रखूँ कैसे दिख रहा है, ये सब प्रीव्यू सिस्टम दिखा रहा है। अगर इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैं बस आपको प्रीव्यू सिस्टम दिखा रहा हूँ। छोड़ दूंगा तो बैक आ जाएगा, अगर इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो एक्शन में चला जाएगा, याद रखिए। तो बस मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, मोर ऑप्शंस को जाके यहाँ पे और तरह तरह के भी आप डाल सकते हो, बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर्स डाल सकते हो, पिक्चर, टेक्सचर, बहुत सारी चीज़ें। क्लिपबोर्ड में जाके बहुत सारे चीज़ें ला सकते हो। ठीक है, देखिए क्या कैसा दिख रहा है। तो मैं उसको Ctrl+Z करता हूँ, एक स्टेप पीछे आ जाएगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट है तभी उसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन गया, अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट मतलब इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर एक पैराग्राफ के अंदर आपका कोई है, अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स में आप पैराग्राफ डाले हुए हैं तो आप चाहो तो उसको टॉप में रख सकते हो, मिडिल में रख सकते हो और बॉटम में रख सकते हो। आपको दिखाने से प्रीव्यू में क्यों चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने जो बॉक्स डाला हुआ है वो पूरा फिट है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा स्पेस नहीं है कि वो आपका मूव करके दिखा सके, इसके वजह से ये आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता, कोई स्पेस होता तो ये ऊपर जाता, बीच में आता या नीचे जाता। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, मगर याद रखिए कोई भी एक्शन को लाने के लिए आपको पहले उस चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट मतलब ये एक नए तरीके का आपका, मतलब बोल सकते हैं कि प्रेजेंटेशन का बेस्ट वे है, जिसको आप डिफरेंट वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बस उसका आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखा रहा है, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ आपको ग्राफिक्स दिखा रहा है, कैसे अच्छा दिखेगा। मैं उसको पहले क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसको ग्राफिक्स में जाऊँगा, मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखा था, मैं उसको डिफरेंट वे में दिखाऊंगा। तो मुझे कुछ बस सिलेक्ट करके दिखाने से वो हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं कैसे, मैं क्या क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो उसको कलर चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिट करने से बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो कि आपको एडिट करने में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमें होम को चलना है अभी फ़िलहाल, वो में बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है जानने के लिए। तो उसके बाद आता है क्या कि आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में गया, अब पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या आपका शेप। शेप मतलब याद रखिए मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ, Ctrl+Z आ गया, चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आपका ये आता है क्या कि शेप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, आप जिसको डालना चाहते हो। देखिए मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, तो कौन किसको डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा आरो मार्क डाला हुआ है। सो ये आरो मार्क सब ना मैंने इसी से ही लिया हुआ है। देखिए ये सारे जितने भी शेप्स हैं यहाँ से लेके हमने बनाया है।
ठीक है, इस आरा मार्क को हम थोड़ा लेते हैं, हमने कैसे उसको बनाया लेते हैं, उसको ले गए, लेने के बाद आगे तो थोड़ा सा क्लिक करने से हो जाता है। तो आरा मार्क ऐसा दिख रहा है, हम उसको थोड़ा घुमा लेंगे, परफेक्ट। ओके, उसको थोड़ा हम इसको आप चाहो ओके परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे आरा मार्क बना दिया और इसको हम डाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फास्ट रन को डिस्क्राइब कर रहा है। एज हमें पता है कि वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो उसका तो वो होता है एडवर्ब। तो ये हो गया एडवर्ब। तो इसको हम आसानी से दिखा सकते हैं और कोई भी बंदा आएगा तो उसको आसानी में समझ आ जाएगा कि यस इसका काम ये कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको इधर कर सकते हो उधर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, तो इसको आप चाहो तो घुमा भी सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो। ये चक्कर काट रहा है चलो ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका काम सब क्या है। सो ये स्पेस का काम करता है और मुझे अच्छा लगता है इसमें काम करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा आप अपना इनपुट डाल सकते हो, अपना आइडियाज़ डाल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए, इसको कोई भी दिखेगा तो सिंपली समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका काम ये कर रहे हैं, इसके वजह से इसको ये बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, 1 स्टेप बैक हो जाएगा, अनडू करके उसको बोलते हैं। चलिए, ओके, तो उसके बाद आता है अरेंज। याद रखिए, सपोज मान लीजिए कि आपको ग्राफिक्स डाले हुए हैं, ठीक है, अगर ग्राफिक्स यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लेटर्स है उसको नीचे चला जाता है। आप चाहते हो कि ये इसके ऊपर रहो, तो पहले उसको सिलेक्ट करना है, अरेंज को जाना है, उसके बाद सेंड बैक करने से ये लेटर्स ऊपर आ जाएंगे, ये पिक्चर जो है पीछे चला जाएगा। तो ऐसे करके आप शायद आप चाहो तो आप ऊपर ला सकते हो, पीछे डाल सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो जो कि आपके प्रेजेंटेशन को और ही अट्रैक्टिव बना देने वाला है। ठीक है, याद रखिए, रोटेट कर सकते हो, 90 रोटेट कर सकते हो, या ऐसे करके भी घुमा सकते हो। ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, घुमाने का कोई चक्कर नहीं है, अदरवाइज आप सोचोगे कि सर इतना क्यों घुमा रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, आपको शायद समझ में आ गया होगा। और याद रखिए, स्पेस में सपोज मान लीजिए मैं आपको एक नया वाला चीज़ें दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस को जा रहा हूँ, तो उसको हम कॉपी करके डिफरेंट एंगल में डाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप बोलोगे क्या सर आप एक फूल बना सकते हो, स्पेस को ले ये शेप को लेके, मैं वो बोल सकता हूँ कि हाँ मैं बना सकता हूँ, एक बार ट्राई करने से प्रॉब्लम क्या है। चलिए, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, तो इसको थोड़ा 1 2 3 4, तो ये वाला जो है उसको पहले सिलेक्ट करना है, 3 3 हो गया, तो अरेंज को जाना है, फ्रंट को लाना है। ठीक है, तो इसको भी अरेंज करके फ्रंट को लाना है, इसको भी अरेंज करके फ्रंट को लाना है, तो इसको थोड़ा फ्रंट को ले आना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अभी उसको हम कंट्रोल करके उसको सब पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अरेंज को जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप कर देंगे, तो ये कि मतलब एक ही पिक्चर में वो आ जाएगा। उसको थोड़ा क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे उसका, तो कॉपी करके उसको थोड़ा घुमा लेंगे। ठीक है, घुमा लेंगे, तो घुमाने के बाद ये हो गया फुल। आपका होता है क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल्स मतलब आप सपोज मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट बॉक्स डाल रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स डालने से आपको क्या हो सकता है, वो टेक्स्ट बॉक्स को चार्मिंग दिखाने के लिए आप चाहो तो आप अच्छे मतलब उसको थोड़ा और भी स्टाइलिश बना सकते हो। कैसे, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल रहा हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स इतना खास नहीं, अगर आप उसको थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहूँ तो पहले उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कस्टमाइज जगह पिक्चर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो।
तो मैं यहाँ पे कोई कलर वगैरह डालूँगा। अदरवाइज़ क्विक स्टाइल में जाके यहाँ पे मैं कोई एक चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चूज़ कर लिया। चूज़ करने से ऑटोमेटिकली उसका स्टाइल अलग आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोटो भी डाल सकते हो। शेप फिल मतलब इसके अंदर जो कलर रहेगा यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। चाहे फ़ोटो डाल सकते हो, ग्रेडियंट्स डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेप आउटलाइन मतलब ये जो शेप है उसका आउटलाइन, बाहर वाला लाइन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप कौन सा लाइन दोगे, तो आप कितना विड्थ देना चाहोगे। सपोज मान लीजिए ये आपका विड्थ है और आपका कलर अगर ये है तो आपको साफ पता चल जा रहा है यहाँ पे ये कि बाहर वाला लाइन येलो है। ठीक है, यह आ गया आपका शेप आउटलाइन। शेप इफेक्ट्स अगर आप क्लिक करोगे तो आपका कैसा दिखना ज़रूरी होता है। ग्लो करोगे या सपोज मान लीजिए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, आप कैसा दिखाना चाहते हो एक्चुअली आप करोगे तो ये वाला देखो एक डिफरेंट लुक दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। मगर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद आता है फाइंड। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ें आपने बनाया है उसको मतलब सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मैं वर्ब सर्च कर रहा हूँ तो वर्ब में यहाँ पे मैच केस के ऊपर क्लिक करने से, फाइंड नेक्स्ट करने से आपको जितने भी सारे वर्ब्स लिखे हुए हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। इसका काम क्या है, रिप्लेस मतलब आप किस वर्ड के बदले आप किस वर्ड डालना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं वर्ब के बदले ट्रिपल ए डालना चाहता हूँ, सॉरी डबल ए ट्रिपल ए डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि रिप्लेस ऑल करने से 1 by 1 रिप्लेस करने से 1 by 1 आपका रिप्लेस होता रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। देखिए यहाँ पे वर्ब लिखा था, ट्रिपल ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे वर्ब लिखा है ना, तो रिप्लेस ऑल करने से 5 रिप्लेसमेंट हो गया। तो ओके, देखिए यहाँ पे जो वर्ब लिखा हुआ था यहाँ पे ट्रिपल ए लिखा हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब आप चाह रहे हो कि यहाँ इस स्लाइड में जितने भी सारे हैं वो सब सिलेक्ट हो, तो सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सारे अक्षर हैं या टेक्स्ट बॉक्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट पेन मतलब आप कौन से चीज़ों को आप सिलेक्ट करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके वजह से अगर आप इसको हाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें हाइड होते जाएंगे। तो आप चाहो तो उसको डिलीट ना करते हुए भी उसको हाइड कर सकते हो, सो दैट ये एक बहुत ही अच्छा वाला हो सकता है आगे चल के आपको वो उसका काम भी आ जाए। ठीक है, तो उसको डिलीट मत कीजिए, यहाँ पे आके हाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाइड ऑल करने से वो सब हाइड ऑल हो जाएगा और शो ऑल करने से शो ऑल। ठीक है, तो ये था आपका होम टैब के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अब तक आप इस वीडियो को दिख रहे हैं मतलब आप सीरियसली इसको लिए हैं, और आई होप मेरा जो बात है आपको हेल्प करेगा, ऑब्वियसली हेल्प करेगा। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए हर किसी के साथ, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर नॉलेज सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए